प्रश्न हो सकता है, पुनरावृत्ति थोड़ा सा। देखिए, आपको कोई फ़ोन किया है ना, फ़ोन किया है, आपने अटेंड किया, फिर 15 मिनट पीछे पास फ़ोन आया एक ही नंबर से, तो आपको क्या चिंतन करेंगे कि अभी थोड़ा सा पहले फ़ोन किया था, अभी पास फ़ोन आया, मतलब बहुत ज़रूरी है, तो आप सब काम छोड़ करके स्वाभाविक ही अब उसको पहले अटेंड करेंगे। भाई क्या ज़रूरी बात है, ये 15 मिनट पहले तो हमको फ़ोन किया, फिर अभी फिर पास फ़ोन किया, तो उसमें थोड़ा सा ज़रूरी बहुत ज़्यादा ये समझ में आता है, जो बहुत ज़रूरी बात है। ऐसा ही जब भी जैसे पुराण में कहते हैं हरि नाम, बृहद नारदीय पुराण में कहते हैं हरि नामो हरि नामो हरि नामो, 3 बार कहने का क्या जरूरत है? नस्तीबो 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 गतिरन्नता, 3 बार क्यों कह रहे हैं? एक बार बोलने से होता है? बोले नहीं, दृढ़ता के लिए तुम ये समझ नहीं, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक ही बात जब बार बार कहा जाता है तो समझना चाहिए वो बात में विशेषता कुछ है, वो बहुत ही जरूरी है ना, है ना। तो इसीलिए पुनरावृत्ति साधन विषय हम लोगों को बहुत कुछ जानकारी है नहीं, जो अपने स्वतंत्र बुद्धिमत्ता के द्वारा मार्ग निरूपण करके निश्चिंत होकर सुस्पष्ट रूप में दृढ़ धारणा करके हम साधन मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे और भगवत प्राप्ति कर लेंगे। शायद ऐसा होना संभव नहीं है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणम कार्य कार्य व्यवस्थित हो, शास्त्र जान करके तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, इस विषय महत्पुरुष के मुख से श्रवण करके उनके आदेश निर्देश अनुसार ही तुमको मार्ग निरूपण करके निर्धारित करके, जो हमको महत्पुरुष गुरुदेव जो आदेश किए हैं उस मार्ग अवलंबन करके हमको चलना है, नहीं तो आप मार्ग भटक जाएंगे। स्वतंत्र रूप से कोई विचारधारा कोई है, गुरुकरण किए हैं, करने के बाद भी आकर के गुरु संबंध में प्रश्न करते हैं, तो ये बहुत ठीक नहीं है कि गुरु के प्रति उनका विश्वास कम है, इसका मतलब ये है ना। तो गुरु के निर्देशित मार्ग जो है उसको उसके प्रति कोई संदेह नहीं रहनी चाहिए, है ना। तो ये दृढ़ता के लिए बार बार कह रहे हैं, तो हम भी कई दिन से ये विषय आलोचना कर रहे हैं। तो सुस्पष्ट मार्ग, शास्त्र निर्देशित मार्ग अवलंबन करके खुद अपने बुद्धि विचार के द्वारा उसको निरूपण करके निश्चिंत हो करके हम सही मार्ग पकड़ करके चलना ये कदापि संभव नहीं। साधारण हम जैसे जो शास्त्र नहीं जानते हैं, शास्त्र संबंध में कुछ धारणा नहीं है, उसके लिए सहज पंथा क्या है, इस विषय में बहुतों का बहुत सारी जिज्ञासा रहती है, जो कैसे सरल मार्ग बताओ, जो सरल भाव से जो हम वही मार्ग अवलंबन करके हम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लेंगे, है ना। तो हमारे चैतन्य चरितामृतकार कहते हैं, जो कहते हैं जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन। तुम ये 3 पकड़ लो अंतर जगत में, बस ये 3 को तुम पकड़ करके चलो, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। सब जीव में प्रभु है जान करके सबके प्रति आदर बुद्धि, सबके प्रति सम्मान, सबको अपने दुख सुख दुख समान मान करके उनके सुख दुख भी अपने सुख दुख जैसे अनुभव करना, ऐसे भावना लेकर के तुमको चलना पड़ेगा। ये समस्त शास्त्रों का निचोड़ है। ये जो कहे हैं कोई मनमुखी शब्द नहीं, इसका अंदर सब कुछ आ जाता है। ऐसे भावना किसी का हो गया, वो कभी उसके द्वारा कभी अनर्थ होगा नहीं, कभी अपराध होने का संभावना नहीं रहेगी, उसकी भीतर में कभी गलत भावना, ये क्रोध आदि, हिंसा, देश, लोभ, ये सब आने का संभावना नहीं रहती है, क्योंकि वो जानते हैं सब में प्रभु है। हम लोग जो राग, द्वेष, ईर्ष्या, निंदा, ये सब भावना जो है, ये कारण क्या है? सबके प्रति आदर बुद्धि नहीं है। हीन भावना से किसी किसी को हम देख लेते हैं, अनुमान कर लेते हैं, देख करके हम विचार कर लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, अपराध होने का संभावना रहती है।
किसी ने कुछ शब्द कह दिया, उसमें अनर्थ हो जाता है, क्रोध पैदा हो जाता है। अगर हम सोचें कि ये हमसे बड़े हैं, ये हमारे प्रणम्य हैं, तो वो अगर अपशब्द कह दिया, हमको कुछ गाली भी दे दिया, फिर भी हम कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? ये हमसे बड़े हैं। हम क्रोधित क्यों होते हैं? झगड़ा क्यों करते हैं? असंतोष क्यों पैदा हो जाता है? कारण है हम उसके बात को मानने के लिए तैयार नहीं, उसको कुछ हीन भावना से, हीन दृष्टि से देखते हैं। तो सब में प्रभु है जान करके तुम जब ऐसे दृढ़ धारणा करके तुम आगे बढ़ोगे, तो जाके अपराध आदि से तुम बचे रहोगे। फिर जाके कोई अनर्थ से बहुत छोड़ करके तुम आगे निकल जाओगे, है ना। तो इस विषय में हम लोग आलोचना कर चुके हैं, बहुत बार आलोचना कर चुके हैं। तो ये प्रसंग बस यहीं तक। और फिर है नामे रुचि। नाम तो करते हैं, नाम में रुचि होनी चाहिए। बिना रुचि, जैसे आहार में रुचि है तो समझ लेना चाहिए शरीर में कोई रोग नहीं, व्याधि नहीं है। अगर कोई व्याधि हो गया तो रुचि होती नहीं है। जब तक रुचि नहीं तब तक समझना चाहिए व्याधि निरामय नहीं हुआ है, व्याधि तुम्हारे भीतर है। कोई व्याधि होता है, व्याधि का लक्षण क्या है? व्याधि का लक्षण है मुख में अरुचि, खाने की रुचि नहीं। जैसे हमारा कोरोना हो गया था हमारा ठीक है, बुखार नहीं, खांसी नहीं, कोई श्वास के कोई बीमारी नहीं, है ना, कुछ नहीं, लेकिन खाने में रुचि नहीं। तो नहीं, अभी क्वारंटाइन में रहो, अभी तुम्हारा कोरोना ठीक नहीं हुआ है ना। ये लक्षण है। जब बीमार ठीक हो जाएगा, उसका लक्षण ही है तुम्हारे मुख में रुचि होगी, खाने का खूब रुचि होगी। जैसे कोई बुखार आ गया, बहुत बुखार आ गया, कई दिन बिस्तर में पड़ा रहा, जब बुखार ठीक हो जाता है ना, तो बार बार खाने का रुचि होती है। खाने का थोड़ा मिनट मिनट में मन होता है और क्या खाऊं, अभी और क्या खाऊं। तो ये खाने का रुचि माने तुम्हारा व्याधि अब नष्ट हो गया, इसका प्रमाण है। ऐसा ही नाम में रुचि हो गया तो समझ लेना तुम्हारा भव व्याधि अब नष्ट होने वाला है, आयन हो गया है भव व्याधि। नाम में रुचि नहीं, नाम करते नाम में रुचि नहीं, कथा सुनते कथा में रुचि नहीं, ये हरि कथा श्रवण करके भी कोई रुचि नहीं, घड़ी देखते हैं कब समाप्त होगा, घर जाएंगे, कोई रुचि नहीं। कीर्तन अनुष्ठान में, कीर्तन में उतना रुचि नहीं। तो है ये स्वाभाविक ही, इसमें तो रुचि होनी चाहिए। क्यों? एक तो चिन्मय है, दिव्य है, पूर्ण आनंदमय कृष्ण रस स्वरूप है ये हरि कथा, हरि नाम संकीर्तन, है ना। अरुचि क्यों? तुलसी पिछले पाप से हरि कथा ना सुहाए, जैसे ज्वार का बेग से भूख विदा हो जाए। पिछले पाप से हरि कथा ना सुहाए। हरि कथा पूर्व जन्म का जो हमारे पाप राशि है ना, अनर्थ है ना, दुष्कृत जातो जो हमारे पाप है ना, उस कारण हमारे नाम में रुचि नहीं, हरि कथा में रुचि नहीं, सत्संग में रुचि नहीं, ये रुचि नहीं। ये दोष नहीं है, ये पूर्व जन्म का संस्कार। जैसे ज्वार का बेग से भूख विदा हो जाए, जैसे तीव्र बुखार आ गया, 2 दिन खाया नहीं, फिर भी खाने का कोई वस्तु दो, नहीं 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 नहीं, अब रुचि नहीं। क्यों? अरे भाई 2 दिन खाया नहीं, उसको तो खाने के लिए रुचि होनी चाहिए। बोलता है नहीं, इसका कारण क्या है ना, तीव्र अरुचि होने का कारण है तीव्र बुखार, जैसे ज्वार का बेग से भूख विदा हो जाए। ऐसा ही नामे रुचि। तो नामे रुचि होने से समझना चाहिए आप तुम्हारे भव व्याधि जो है ना, वो नष्ट अब होने वाला है। जब तक रुचि नहीं होती है, रुचि से होनी चाहिए। हम नाम करते हैं एक कर्तव्य ड्यूटी जान करके, जब हमको इतना नाम करना है, इतना शंका करना है, लेकिन रुचि से नहीं होती है। ये जो तो चित्त शुद्धि होने से तो अब जा करके रुचि होती है। तीव्र रुचि कैसे होगी? उसके लिए उपाय क्या है? बोलता नहीं, ऐसे महत सान्निध्य में रहना, हरि कथा श्रवण करना, तत्सहित एकांतवास, हर समय नाम करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, शुद्ध आहार विहार इत्यादि चेष्टा के द्वारा धीरे धीरे तुम्हारे अनर्थ जो है नष्ट हो जाएगा, अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, फिर नाम में रुचि होगी, अवश्य रुचि होगी, है ना। नाम में रुचि तो जीवे दया, नाम में रुचि, वैष्णव सेवन। वैष्णव सेवन तो सबसे भगवान कहते हैं
सिद्धिर्भवति वनेति संशय अच्युत सेविनाम निःसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्या रतात्मनम। जो हमारे भजन करते हैं उसको सिद्धि होगी कि नहीं उसमें संदेह है, लेकिन निःसंशयस्तु कोई संदेह नहीं है, मेरा भक्तों की सेवा में जो रत रहते हैं उसके कोई सिद्धि में कोई भय नहीं है। वो हम समस्त सिद्धिदाता, हम सब उसको पूर्ण कर देंगे, उसको भजन करने का कोई उतना आवश्यकता भी नहीं है। मोरे भोजीबारे जार आछे अभिलाष से भोजो का हमारा मंगल प्रिय दास। मेरे को भजन करने का जिसका इच्छा है बोलता हमारा भजन का कोई जरूरत नहीं है। क्या भजन करोगे तुम? तुम हमारे भक्त का सेवा करो। सेवा माने उनकी प्रसन्नता। कैसे प्रसन्न होते हैं वो जान करके तुमको सेवा करना पड़ेगा। सेवा माने राजभोग खिलाना नहीं, सेवा माने उनकी प्रसन्नता संपादन। कैसे प्रसन्न होते हैं भजन के लिए, भजन अनुकूलता के लिए हमको कोशिश करना चाहिए। उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी इच्छा क्या है जान करके फिर जाके तदनुसार हमको कर्म करना चाहिए। ये फिर धीरे 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 महत्पुरुष जब प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके लिए कोई अलभ्य कोई वस्तु नहीं रहता है ना। ऐसे ऐसे महत्पुरुष है, अगर थोड़ा सा सेवा में प्रसन्न हो जाते हैं तो बहुत जन्म का अनर्थ जो है उसको पार करके उसको आगे निकाल देते हैं। लेकिन उसके मूल है जो सेवा जो है उसकी प्रधान वस्तु है श्रद्धा। ये श्रद्धा नहीं होने से सेवा होती नहीं। बिना श्रद्धा अगर सेवा करने के लिए आप जाएंगे, कोई महत्पुरुष की सेवा करने के लिए आप कोशिश करेंगे, कभी कभी उल्टा पड़ जाता है, अनर्थ हो जाता है, कभी कभी अपराध हो जाता है, क्योंकि हमारे तो सच्च भावना है नहीं। उनके कर्म में उनके क्रिया में हम दोष दिखने लग जाएंगे, दोष दृष्टि आ जाएगी, हीन भावना आ जाएगी। संत हम पहचान नहीं पाएंगे कौन संत है कौन भगवत भक्त है। लेकिन कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, कभी कभी हम हीन भावना से उनको देख लेते हैं, अरे ये क्या भजन करती है, तो ऐसी। ऐसा नहीं, जब तिलक कंठी माला देखते ही ये प्रभु के जन हैं, बस इनका दोष तो हमको देखना ही नहीं है। वैष्णवेर गुणग्राही नादक है दोष, काय मन वाक्य करे वैष्णव संतोष, ऐसे वैष्णव धर्म करे भक्ति पोष। वैष्णवेर गुणग्राही, वैष्णव के सिर्फ गुण ही दिखते हैं, ना देखो है दोष। दोष है तब तो यहाँ ये शब्द कह रहे हैं, ना देखो है दोष, दोष देखते नहीं है। माने उनका दोष अगर तुम देखोगे तो ये समझना चाहिए महापुरुष ना जाने ये कैसे विचारधारा इनकी है, कैसे नाटक करते हैं, हमारा तो जानकारी है नहीं। इसीलिए महत की क्रिया मुद्रा, महत क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। महत्पुरुष के क्रिया मुद्रा ये विद्वान जन भी समझ नहीं पाते हैं। उन लोग ऐसे ऐसे कभी कभी नाटक कर बैठते हैं, जिस नाटक देख करके आप उनको पहचान नहीं पाएंगे। ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं। महत्पुरुष का नाटक दिखाते नहीं, आपने शो कराते नहीं है कि शो कराने से लोग ज़्यादा पब्लिक उनको घेर लेंगे, उनको विरक्त करेंगे, महाराज कृपा करो, दया करो, रक्षा करो। ये सब नाना प्रकार भावना लेकर के उनके सानिध्य में आते हैं तो उनके लिए बाधा ही होती है। तो महत्पुरुष चाहते हैं हमसे दूर रहें। रामदास काठिया बाबा परम सिद्ध कोटि के संत थे, महापुरुष थे, लेकिन उनके क्रिया मुद्रा अद्भुत। वो ऐसे साधारण मनुष्य से ऐसे लीला करते थे, देख करके सब कोई जानते थे ये एक जन बड़ी साधारण साधु है, कोई ऐसे अच्छा साधु है नहीं। एक बार संतदास काठिया बाबा, संतदास काठिया बाबा, उनका नाम था ताराकिशोर रायचौधरी शर्मा, कलकत्ता हाई कोर्ट का वकील थे, बड़े वकील थे। उनका मन में विरक्ति आ गई है, सोचे हम दीक्षा लेंगे। हमें घटना दिखाना सुनाना चाहते हैं। जो महत्पुरुष की क्रिया जो है वो देख करके आप पहचान नहीं पाएंगे, है ना।
साधु संत ये ब्रजभूमि में सभी साधु संत चलते हैं फिरते हैं, कौन कैसी स्थिति में है ये हमारा कैसे जानकारी है? और जानकारी करके तुम सेवा करोगे, श्रद्धा करोगे, ऐसा होना संभव नहीं है, तुम पहचान ही नहीं पाओगे। बोले तो क्या करें ना, सब श्रेष्ठ है, सब प्रभु के जन है, सब हमारे प्रणम्य है, सब हमारे लिए आदरणीय है, हम सबसे नीचे हैं, ऐसे जान करके सब प्रभु के जान करके किसी का दोष नहीं दिखना, सबके प्रति श्रद्धा। अगर श्रद्धा नहीं होती है तो दूर रहो, खबरदार उनका समालोचना नहीं करना, विचार नहीं करना। ऐसे ही काठिया बाबा के संबंध में एक दृष्टांत तो दे रहे हैं। तो ताराकिशोर रायचौधरी शर्मा कलकत्ता के बड़े वकील, बैराग आ गया, क्या करें, गुरुकरण करेंगे। गुरुकरण करने के लिए भाई सदगुरु होनी चाहिए, दीक्षा। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है जहाँ तहाँ कान फुकवा लिया, बस हमारा दीक्षा हो गया, उसमें न शिष्य का कोई कल्याण होगा ना कुछ मंगल हो सकता है उसमें। ऐसा होता नहीं है दीक्षा। फिर गुरु परीक्षा, शिष्य परीक्षा, शिष्य गुरु को परीक्षा करेंगे, कम से कम 12 साल तक परीक्षा करेंगे, 1 साल 2 साल नहीं, 12 साल परीक्षा करेंगे। हम जो गुरुकरण करेंगे, ये संसार सागर से हमको पार करने में समर्थ है कि नहीं, ये समस्त दोष मुक्त है कि नहीं, ये भगवत अनुभूति संपन्न है कि नहीं, ऐसे सब विचार करके फिर देखकर जब हम निस्संदेह हो जाएंगे, तब जा करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु आप हमको संसार सागर से उद्धार कीजिए। और गुरु भी देखेंगे जो ये उपयुक्त है कि नहीं, ये समस्त सद्गुण से अलंकृत है कि नहीं, हम जो मंत्र देंगे इसको ठीक ठीक सही ढंग से साधन करेगा कि नहीं। तो संतदास बाबा अब कहाँ हम दीक्षा लेंगे, गुरुकरण करेंगे। गए हैं कुंभ मेला में। कुंभ मेला में उनके मित्र था विजय कृष्ण गोस्वामी। उतने बड़े महापुरुष सब कोई जानते हैं, भारत खंड में उतने बड़े महापुरुष बहुत कम आए हैं। तो उनके मित्र होने का कारण, मित्र से तो दीक्षा लिया नहीं जाता है, क्योंकि वो तो ईश्वर बुद्धि कर नहीं पाएंगे, श्रद्धा नहीं कर पाएंगे। अरे मित्र है, कांधे पे हाथ धर के जिनसे उठते हैं बैठते हैं, उनसे भाई कितना भी सिद्ध हो, चाहे भगवान भी हो, उनसे दीक्षा तो नहीं लिया जाता है। दीक्षा तो श्रद्धा होनी चाहिए। तो विजय कृष्ण भी जानते हैं जो हमारे मित्र हैं, उनके कल्याण के लिए वो भी चिंता करते हैं, तो भाई हमको बताओ सदगुरु कहाँ है, हम दीक्षा लेंगे। तो विजय कृष्ण गोस्वामी कहे हैं, भाई तुम कुंभ मेला में देखो, बड़े बड़े महापुरुष आते हैं कुंभ में, पहचानना मुश्किल है, तुम जाओ, जाके देखो, जहाँ तुम्हारा मन लगे फिर हमको कहना। वहाँ रामदास काठिया बाबा है, एक जन बड़े महापुरुष, तुम उनको भी देख सकते हो एक बार उनके पास जा करके। तो संतदास माने ताराकिशोर रायचौधरी उनका पूर्व नाम। संतदास तो उनका दीक्षा लेने के बाद गुरु ने उनको वेश मंत्र प्रदान किए हैं, संतदास। रामदास काठिया बाबा के पास जाके बैठे हैं। हाँ, देखने में तो महापुरुष लगते हैं, लेकिन सुने हैं काठिया बाबा ज़्यादा शिष्य नहीं करेंगे। जब चेला से प्रश्न किया, भाई ये दीक्षा देते हैं, क्या देंगे, बोलते वो तो बाबा तो ऐसे दीक्षा भिक्षा नहीं देते हैं। और वास्तव में काठिया बाबा बहुत शिष्य मंडली नहीं बनाए। जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं वो हजारों लाखों चेला नहीं करते हैं, वो 2-4 चेला ही करते हैं। ये महापुरुष का लक्षण है, एक चेला नहीं करते हैं ज़्यादा, झंझट हो जाता है। तो सुने हैं वो दीक्षा नहीं देंगे, तो क्या करेंगे, काठिया बाबा के सामने बैठ करके सोच रहे हैं, बाबा तो दीक्षा नहीं देंगे, और तो क्या करूं मैं, अभी क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो काठिया बाबा कह रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, अच्छा आधार मिलने से हम अभी 2-4 चेला बनाएंगे। अरे मन में सोच रहे हैं यार, बाबा कह रहे हैं नहीं 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 ऐसा नहीं। वो सोच रहे हैं मन में, तो बाबा तो दीक्षा नहीं देंगे, और तो हमारे तो यहाँ तो होगा नहीं, तो मैं क्या करूं, मन में सोच रहे हैं। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, कह रहे हैं, बैठे ना तख्त के ऊपर बैठे रहते ना, मोहन तो ना ना ऐसा नहीं, अभी अच्छा
आधार मिलने से हम अभी और 2-4 शिष्य करेंगे। अरे ये मन में सोच रहे हैं, हमारे मन की बात कैसे जान लिया। बड़े आश्चर्य है हमारे मन के, तब तो हम यही दीक्षा लेंगे। ये सिद्ध महापुरुष नहीं तो हमारे मन की बात कैसे जान लिया। हमने मन में सोचा तो ठीक है, हम वृंदावन जाके इनकी चरण ही शरण लेंगे। मन में सोच रहे हैं। काठी बाबा करे हाँ हाँ ठीक ठीक, तुम वृंदावन में आ जाना। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, तुम महापुरुष है ना, जान जाते हैं, तुम वृंदावन में आ जाना, हर सब काम हो जाएगा। वाह, ये तो आप एकदम मन में बैठ गया, ये तो महापुरुष है, ये तो यह कोई संदेह नहीं। आप तो उनके चरण कमल में जाके दंडवत प्रणाम किए। जी महाराज, हम आपके सानिध्य में आ करके हमारे मन में आपके प्रति ऐसे तीव्र श्रद्धा बनी है, आप कृपा करके हमको साक्षात सागर से उद्धार कीजिए प्रभु, हम आपके शरण में हैं। बोलते ठीक है, वृंदावन में आ जाना। तो वृंदावन में कुंभ के बाद तो जो गए हैं काठिया बाबा वृंदावन में, और वृंदावन में जाके अलग लीला। वृंदावन में क्या करते, जब चोर चोट्टा बदमाश गुंडा ये सब लेकर के जितना समाज विरोधी जितना है ना, वो धुनी जलते हैं, धुनी के चारों ओर बैठा रहता है और चिलूम लगाते हैं, और सुबह से संध्या कोई चिलूम पीते हैं और हाँ पैसा हाँ पैसा हाँ पैसा। कल एक सेठ आया था, वो तो हमको 2 पैसा दे गया, और फलाना दिन एक सेठ है वो बड़ा दुष्ट था, हमको 1 पैसा दिया नहीं। ऐसे ऐसे समान सट्टा भाव बढ़ रहा है, दिन दिन आश्रम चलाना मुश्किल हो गया, और हमारी जो चेला चीटी है ये सब दुष्ट है, बदमाश है, ये लोग खाने के लिए डोलता है, और पैसा 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 पैसा, हमारे पैसा की तरफ ध्यान है, हम कितना कष्ट करके 2 पैसा संग्रह कर। संत उधर बाबा वृंदावन आए, आ करके उनके सानिध्य में बैठते हैं और देखते हैं हाँ पैसा हाँ पैसा हाँ पैसा, एक हरि कथा का नाम निशान नहीं, कोई साधु संत से कोई बातचीत नहीं, कोई आता है महात्मा है ना, तो पहुंची हुई संत है ना, वो उनकी क्रिया मुद्रा कौन समझ सकता है, कैसे कृपा किसी को करते हैं। और चोर चोट्टा सब समाज विरोधी उनको ऐसे गोल होकर बैठा रहता है, चिलम के चिलम चल रहा है, अरे हाँ पैसा हाँ पैसा हाँ पैसा। 3 दिन हो गया, श्रद्धा हट गई, 0 हो गया श्रद्धा। ना ना, हमने जो सोचा था ऐसा नहीं है, वो शायद ऐसे ही कोई संयोग बस उनके मुख से ऐसे निकल गया, नहीं तो ये कोई सुबह से शाम तक कोई हरि कथा नहीं, किसी को एक सत उपदेश नहीं, और बैठे बैठे हाँ पैसा, और मुंह में जितना खराब शब्द है ना, सब माँ बहन ऐसे सब निकलता था, वो साला ऐसा है वो ऐसा है ऐसे, जो कि साधारण कोई मुख से निकलना बड़ा असंभव बात है, ऐसे हर समय निकल रहा है बात बात में। श्रद्धा हट गई, देखो ये है महापुरुष, तुम क्या पहचानोगे, कैसे पहचानोगे, महापुरुष थोड़ी कहेंगे हम बड़ा संत हैं, आओ आओ हमारे पास आओ, देव हमको देव, तो महापुरुष थोड़ी कहते हैं, उनकी कृपा से ही महत पहचान होता है, नहीं तो ऐसा कभी कभी ये तो अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए दूर रहो, वो भी अच्छा है। खबरदार, मन में कोई संदेह आ गया कोई संत के प्रति, कोई भी संत के प्रति, उसका सानिध्य में मत जाना, श्रद्धा हो तो जाना, है ना। फिर आ गए कलकत्ता में, गर्मी के मौसम, छत के ऊपर सोए हैं, सो करके चिंता कर रहे हैं हमारे तब गुरुकरण होगा नहीं तो हम कि ऐसे ही रह जाएंगे। हे गोविंद, हमको मार्ग बताओ, कौन सा मार्ग पकड़ करके हम तुम्हारे पास पहुंचेंगे प्रभु, तुम हमारे गुरु निर्देश करो। ऐसे चिंता कर रहे हैं, रो रहे हैं छत के ऊपर, गर्मी मौसम है ना, गर्मी में छत पे सोते हैं। तो देखते हैं ऊपर से 2 नक्षत्र जैसे, तारा जैसे उतर आ रही है। अरे ये कैसे भाई, 2 तारा नीचे उतर आ रही है। आते 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 देखते हैं 2 तारा, 2 मनुष्य का फिगर बन गया, सामने आ गया, आगे एकदम छत के ऊपर आ गया। देखा एक जन है काठिया बाबा, एक जन है विजय कृष्ण गोस्वामी, ऊपर शून्य मार्ग से आकर के छत के ऊपर उतरे। तब समझ गया, अरे
हमने किसके ऊपर संदेह किया? ये तो वही काठिया बाबा और वही गोसाई जी, गोसाई हमारे मित्र। तब जाकर रो करके चरण में पड़ गए, प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, आपके प्रति हमारे ऐसे संदेह हो गया, पहचान नहीं पाए, हम तो आपके बालक हैं, हमको क्षमा कर दीजिए, हमको स्वीकार कर लीजिए। बोलते ठीक है, अब तो तुम्हारा मन के संदेह गया, आप वृंदावन आ जाना। ठीक है, बोलते हाँ, आप हमारे मन के संदेह नष्ट हो गए। तो महतेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए, हमारे चैतन्य चरितमृत कहते हैं महत पुरुष के क्रिया मुद्रा ये बड़े बड़े विद्वान भी पहचान नहीं पाते हैं। ऐसा थोड़ी है, महत कोई खेल तमाशा है। महंतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्नव सूर्य साधव जय, ये गुण जिनमें है वो महत पुरुष है। वो थोड़ी अपने को पहचान देंगे, फिर जाके वृंदावन जा करके दीक्षा लिए हैं, फिर उनके सेवा में रह गए। उनका नाम हो गया संत दास बाबा। संत दास बाबा है, बड़े परम संत, परम सिद्ध संत बन गए। एक दिन उनके एक शिष्य, एक दिन ऐसे ही लीला देख करके शिष्य के मन में संदेह आया, ये देखो हमारे गुरुदेव तो पूर्ण दृष्टा है, भगवत दृष्टा, भगवत अनुभव संपन्न, जिनके जड़ चेतन ग्रंथि खुल गया है, परम मुक्ति पद प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी ऐसे लीला क्यों करते हैं? एक बार बाबा को हम जिज्ञासा करेंगे। एक दिन सो रहे हैं बाबा, तो एक शिष्य जा करके कहते हैं बाबा आपसे एक निवेदन करूं? हाँ करो। अच्छा, आपके पास आते हैं कितना तृष्णा लेकर के, परमार्थिक कितना जिज्ञासा लेकर के आते हैं, लेकिन आपके क्रिया मुद्रा देख करके ऐसे आप नाटक करते हैं, ये नाटक देख करके वो क्या भावना लेके जाते हैं, आप ऐसे नाटक क्यों करते हैं? तो बाबा गंभीर हो गया, क्या देखना चाहते हो तुम? हमारे सिद्धाई का क्या देखना चाहते हो? जानते हो हमारे सिद्धि का एक छटा अगर जगत में प्रकाशित हो गया ना, तो चुन चुन के ना हमारे मांस जो है ना, चुन चुन के नोस नोस के ले जाएगा। जानते हो तुम? एक छटा अगर जगत में प्रकाशित हो गया, क्या जानते हो तुम विचार कर रहे हो? तो शिष्य हाथ जोड़ के बाबा हमको क्षमा कर दीजिए, हमको जानते नहीं, हमारे मन में से संदेह हो गया, क्या करें, जिज्ञासा आ गई, तो आपसे निवेदन किया बाबा हमको नहीं, ऐसा नहीं करना, महापुरुष का क्रिया मुद्रा के ऊपर तुम ऐसे जिज्ञासा नहीं करना, सब जानते हैं सब ऐसे। तो इसीलिए अगर तुमको सेवा करनी है, महत सेवा, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन, तो तुमको ऐसे श्रद्धा होनी चाहिए। पहले श्रद्धा बिना तो सेवा होती नहीं। सेवा करने के लिए तुमको तीव्र श्रद्धा होनी चाहिए, जिनको तुम सेवा करोगे श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन इस श्रद्धा की कमी है। इस कारण हम लोग तो जीवे दया, तो ये भी कठिन बात है, सुनने में सहज लगता है, जीवे दया नाम रुचि वैष्णव सेवन, यह सारा धर्म नहीं सुनो सनातन, लेकिन तीनों बहुत कठिन है। सुनने में तो बहुत सरल लगता है, जीवे दया बहुत कठिन बात है। जीवे दया, हम तो साधु संत के प्रति ही हमारे दया भाव है नहीं, नामे रुचि, रुचि तो है ही नहीं। और वैष्णव सेवन तो बहुत दूर की बात है, ये तो दोष देखते देखते हमारा वैष्णव सेवा तो दूर की बात है। आप दोष दृष्टि से मुक्त कैसे हो जाएंगे, यही चिंता करते हैं। जब हमारी जो दोष दृष्टि, वैष्णव का दोष देखना, वैष्णवेर गुणग्राही ना देखो है दोष, वैष्णवेर गुणग्राही गुण को देखते हैं, ना देखो है दोष, उनको दोष देखने का तुम्हारा अधिकार नहीं। काय मन वाक्य करे वैष्णव संतोष, काय मन वचन से वैष्णव का सुख संपादन करते हैं। ऐसे वैष्णव धर्म करे भक्ति पुष्ट, ये है वैष्णव धर्म, ये भक्ति को पुष्ट करते हैं। लेकिन ये श्रद्धा, अगर किसी भाग्यवान का ऐसे श्रद्धा हो गई संत के प्रति, तो जा करके वो ये सेवा करके बहुत जल्दी, क्यों भगवान कहते हैं जो
मोरे भजिबारे जार আছে অভিলাষ সে ভজুক আমার मंगल प्रिय दास। मद भक्त पूजा अधिक सर्वभूति मन मना। हमसे भी हमारा भक्तों की सेवा ज़्यादा होनी चाहिए। मोह से संत अधिक करो लेखा, আমার হইতে আমার ভক্তের পূজা বড়। वेद पुराण शास्त्र आदि एक लेन दौड़ो। हमसे हमारे भक्तों की पूजा अधिक होनी चाहिए। वेद पुराण आदि शास्त्र ये दृढ़ किए हैं, ये दृढ़ किए हैं। तो संत सेवा, साधु सेवा, ये भगवत प्रसन्नता संपादन के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। किसी ने अगर ऐसे महत्पुरुष का सान्निध्य में रह करके उनकी सेवा अगर उनको प्रसन्न करने में समर्थ हो जाते हैं, लेकिन झमेला है यहाँ ऐसे महत्पुरुष तो निर्धारण करके कौन महत्पुरुष है, कैसे है, तो ये विचार की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मन में इच्छा है तुम सेवा करोगे तो निर्विशेष करो। ये विशेषता देखना नहीं, क्यों विशेष देख करके तुम काठी बाबा का जैसे तुम हार जाओगे, तुम पहचान नहीं कर पाओगे। इसीलिए निर्विशेष तुम्हारे पास, तुम्हारे द्वार पर जो भी आ जाए सबको प्रभु के जान करके निर्विशेष सबके प्रति आदर बुद्धि सम्मान, खबरदार किसी का निंदा नहीं करना, किसी का दोष नहीं देखना, क्योंकि सभी प्रभु का जान है। ऐसे जान करके तुमको सेवा करने के लिए आगे कदम उठाना पड़ेगा। अगर नहीं, तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं, तो फिर जाके कभी कभी अनर्थ हो जाएगा, अपराध होने का संभावना रहती है। मुश्किल है। सेवा किसका करेंगे? सब तो तिलक कंठी माला जटाजूट धाड़ी तो सब है नहीं, कैसे पहचान करेंगे? कभी कभी नीच जाति में, अनुसूचित जाति में अगर तुम ऐसे संत के लक्षण देखते हो तो उसको भी तुम आदर करना। विप्राण दिशर गुण अरविंद नाभ पदारविंद विमुखात सपचम वरिष्ठम। दिशर गुण माने 12 गुण संपन्न, जो 12 गुण संपन्न जो ब्राह्मण है, वो भी अगर भगवत बहिर्मुख होकर के अगर जीवन व्यतीत करते हैं, उससे चंडाल श्रेष्ठ है जो भगवत चरण में समर्पित होकर के भक्ति अंग जाजन करते हैं। सपचम वरिष्ठम, ऐसी बात है। नीच जाति बीच जाति नहीं है, जो भगवत भजन करते हैं वो श्रेष्ठ है। न मे प्रिय चतुर्वेदी मद्भक्त सपच प्रिय तस्मै द्यं तत्ग्राह्यं शौच पूज्य जता जम। चतुर्वेदी ब्राह्मण मेरा प्रिय नहीं है, मद्भक्त सपच प्रिय। जो मेरे को भक्ति करता है वो अगर चंडाल भी होता है वो मेरा प्रिय है। क्योंकि ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये तो शरीर धर्मी है। आत्मा तो चंडाल का आत्मा, सबका आत्मा एक ही आत्मा है। ममई वंश जीवों के जीवोपुत्र सनातन, मेरे अंश है, सभी भगवत अंश है। तो आत्मा से सभी तो समान है भगवान के पास। भगवान के पास तो भगवान देखते नहीं है ये ब्राह्मण है, ये उच्च जात है, ये भगवान तो ये देखते नहीं है। भगवान देखते हैं हमको भक्ति करता है कि नहीं। हमारे गुरुजी इसलिए कहते थे, देखो जो नीच जाति है, अनुसूचित जाति है, नीच जाति है, अगर भजन करना चाहते हैं तो उसको हर समय याद रखना चाहिए हम नीच जाति हैं, नीच जाति हैं, हम नीच जाति हैं, नीच जाति। इसमें क्या होती है? इसमें दीनता आती है, विनम्रता रहती है, और ये विनम्रता तुमको आगे ले जाएंगे। जाति दोष से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जाति दोष कुछ भगवान देखते ही नहीं। जाति दोष, नीच जाति ऊंची जाति भगवान देखते नहीं है। तस्मै द्यं तत्ग्राह्यं शौच पूज्य जथा जम। न मैं प्रिय चतुर्वेदी, चतुर्वेदी ब्राह्मण मेरा प्रिय नहीं। मद भक्त सपच प्रिय, चंडाल भी मेरा प्रिय है अगर मेरे को भक्ति करता है। तस्मै द्यं माने तुम्हारा देने का कुछ दान करने का इच्छा होती है ना, तो ऐसे भक्त को दो, वो चंडाल को दो, नीच जाति को दो, अगर वो मुझ में भक्ति करता है। तस्मै द्यं, दान करने का इच्छा है। चतुर्वेदी ब्राह्मण ने, हाँ ब्राह्मण अगर भक्ति करते हैं तो और भी अच्छा है।
और भी प्रणम्य है। ततो ग्राह्यं, अगर तुमको कुछ ग्रहण करने की इच्छा होती है उनका हाथ से लो, बहुत पवित्र। ये नहीं समझना जो नीच जाति है, उनका हाथ से हम लेंगे नहीं ना। वो वैष्णव है, वो भजनानंदी है, और भगवत चरण में समर्पित है, वो पवित्र से पवित्र हो गया है। जब ये हमारे नाम ग्रहण कर रहे हैं, जब ये हमें समर्पित हो गए हैं, अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे, चिंता मत करो। भगवान कृपालु है, वो तो देखते नहीं है कौन जाति है कौन जाति है। ये तो हमारे लिए, हम लोग देहधर्मी है ना, इसीलिए इसका प्राधान्यता देते हैं। जो ऊंची जात है वो उस घमंड में रहते हैं, हम तो ऊंची जात है, हम तो, अरे तुम्हारे ये तो तुम्हारे भजन में बाधा है, ये प्रतिबंध है, ये उपाधि है, हटाओ। हाँ तुम ऊंची जात हो, तुम तो प्रणम्य हो, जो तुमको प्रणाम करेगा करना चाहिए, तुम ऊंची जात हो, ठीक है, लेकिन तुम अपने ऊंची जात मत समझो। हमारे गुरु जी कहते थे जो छोटी जात है वो अपने को याद रखना चाहिए, मैं छोटी जात हूँ, और जो ऊंची जात है ब्राह्मण आदि जो हैं, बोले वो क्या समझेंगे, वो तो ये नहीं सोच सकते मैं छोटी जात हूँ, तो उसके लिए क्या विधान है। बोलता है वो सोचेंगे हमारा कोई जाति ही नहीं। हमारे गुरु जी कहते थे उसको ये सोचना चाहिए जो भाई हमारा कोई जाति है नहीं, झंझाट साला जात पात ये सब साला भक्ति के बाधक है, जान करके नहीं, बहुत विराट बाधक है। यहाँ जाके अटक जाता है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ऐसे हूँ तैसे हूँ, बस यहाँ गांठ बांध गए। पहले तो एक जड़ चेतन ग्रंथि गांठ, आत्मा का गांठ बंधन हो गया, हमारे तो समस्त बंधन का जड़ हो गया जड़ चेतन ग्रंथि, देह में आत्मबुद्धि स्वरूप विस्मृति, दूसरा गांठ लग गया उपाधि, हम ब्राह्मण है, हम ये हैं फलाना, एक बड़ा गांठ। उसके ऊपर और भी गांठ है, हम विद्वान हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, ये भी और गांठ है। माने गांठ के ऊपर एक गांठ के ऊपर और गांठ, गांठ के ऊपर उसका और गांठ। बोलो कथं सिद्धिर्भवति, सिद्धि कैसी होगी भाई, और सिद्धि होना संभव नहीं है। ऐसे ही तुम अपने को संतुष्टि रखो, मन में संतोष धारण करो जो हम ऊंची जात हैं, हमको सब कुछ मिल गया है, हम समाज के श्रेष्ठ हैं, हम प्रणम्य हैं, ठीक है, हमको सब कोई प्रणाम करे, ठीक है, इसमें तुम संतुष्ट रहो। लेकिन अगर हरिभक्ति प्राप्ति करने की तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी इच्छा जागृति हुई है तो ये अभिमान इसको छोड़ना पड़ेगा सबके लिए। सबसे अच्छा है अपने को हीन भावना, छोटी जात के लिए सरल होता है चलना, लेकिन छोटी जात ना उसमें दीनता आती है। मैं अपने विचार से कह रहा हूँ, तो इसमें अच्छा है भाई ये कृपा है उनके प्रति, नहीं तो दीनता तो ऐसा आती नहीं है, ऐसे ही तो दीनता है नहीं। उसके ऊपर मान लो ये और एक गांठ लग गया तो और झंझट, तो ये अच्छी है, राधा रानी की कृपा है। अच्छा ठीक, काल चलेंगे जहाँ हमारे बचन अभी इस विषय, अभी बहुत सारी कथा बाकी है, हम लोग काल फिर चलेंगे। जय जय श्री राधे।